सिविल सोसाइटी का इंतहाई मशहूर हुई, जिन्होंने इस शेर के लिए आज का प्रोग्राम जम्मू और कश्मीर के मुलाजिमों का शेर था। आज का मुलाजिम जो है उसको समझ नहीं आ रही है कि अब्दुल मजीद खान क्या है। अब्दुल मजीद खान के जम्मू और कश्मीर के मुलाजिमों पर लाखों एहसान है। अब्दुल मजीद खान वाहिद जम्मू कश्मीर का ट्रेड यूनियन लीडर वो था जिसने यहाँ के चीफ मिनिस्टर को ललकारा था, जिसने ये कहा था कि मैं ठीक लूँगा, एग्जाम लूँगा। जवाब में इस शेर ने ये कहा था कि अगर जरूरत है आप टीचर का इम्तिहान से पहले आप अपना इम्तिहान में होने दीजिए। उस बात का असर बहुत देर से, काफी देर के बाद उस बात का असर। खैर ये इनकी बात है। मैंने सबसे पहले गोला की सिविल सोसाइटी का इसलिए शुक्रिया अदा किया। मैं इनको ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ, इनको जहां भी डोडा की सिविल सोसाइटी को जहां भी हमारी जरूरत पड़े, ये हमें उस वक्त साबित कदम पाए जब इनके सामने सबसे आगे सीना तान कर खड़े। जिस कदर इनको हमारी मदद की जरूरत होगी, मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ हमारी मदद तन मन धन से इनके साथ। बहुत खूब। अब मैं इस मुद्दे पर आता हूँ। अब्दुल मजीद खान सबसे पहले हमें कहते थे कि सबसे पहले जहां भी फिरका परस्ती की बात उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अब्दुल मजीद खान का यह फलसफा था, फिरका परस्ती चाहे मुस्लिम साइड से हो या दूसरी साइड से हो, आवाज बुलंद करो उसके खिलाफ। ये इनका जन्नत था। मैं अब्दुल मजीद खान को 1970 से जानता, सिर्फ नाम सुनता था। असल में मेरे यहाँ जो जिन लोगों ने मुझे इस लाइन में डाला था वो स्वर्गीय हमारे मास्टर भगत सिंह जी जो बदरवा के थे, वो मेरे से उस्ताद थे। जब इनके पोस्टर वगैरह आते थे मेरे पास, कि भाई ये फलानी जगह पर लगाओ। यहाँ शिमल शाह कुमार शिमल जैन के सामने टी स्टॉल हुआ करता था, मैं जाकर वहाँ पर वो लगा। एक दफ़ा मास्टर भगत सिंह ने कहा कहता मुझे लगता है ये पामपुरी कुछ करेगा। मैंने बोला मैंने क्या करना, मुझे कैंप पहुँची थी 10 टाके, मैंने क्या करना। वो दौर भी देखा, मुसीबत का दौर भी देखा, आराम का भी। आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता क्या होगा। लेकिन बात यह है कि जब इस लाइन में आदमी आएगा, यहाँ ईमानदारी की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ अपने ही घर को आग लगानी है। जब आप दुआ देखोगे ये जल गया, फिर आप दूसरों के महलों को कुछ नहीं देखोगे। अब मैं 1975 पर आता हूँ। उस वक्त डोडा जिला से जोर शोर से हड़ताल की कॉलें जाती थी कमल सिटी अलोस के लिए। ये अब्दुल मजीद खान था जिसने लद्दाख के लोगों से आवाज़ दिलवाई कि भाई डोडा डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिमों को कमल सिटी अलग हो। जब बार बार हुकूमत के वक्त हमें इनकार करती थी, हम आपको नहीं देंगे। पुलिस के लोगों ने आवाज़ उठाई। जब पुलिस के लोगों को डराया जाता था कि आप डोडा डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिमों के लिए कमल सिटी अलग की बात करते हो, आपसे वापस लिया जाएगा। और हमें आकर कहा जाता था कि देखो पुलिस राजू लद्दाख में हमने इसलिए दिया है, वो बॉर्डर एरिया। लेकिन हमारा जो केस था वो बहुत मजबूत था। सैकड़ों मरतबा हुकूमत ने हमें इनकार किया, सैकड़ों मरतबा इस पर मतलब काफ़ी जदोजहद। ये तंजीम खाली पामपुरी कुछ नहीं। मुझे बताओ कि यहाँ मतलब सिविल सोसाइटी के मुफाद के लिए अगर यहाँ पर ये सारा रास्ता साफ करना होगा पामपुरी का, सबसे पहले मैं इस रास्ता साफ करूँगा। मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, एक ही चीज़ मांगता हूँ, इत्तेहाद मांगता हूँ। चाहे वो मुलाजिम है, रेहड़ी वाला है, पेंशनर है, दुकानदार है और कोई है जिस भी तबके से ताल्लुक रखता है, चाहे वो हमारा सफाई कर्मचारी है, एनआरएच वाला है। इस वक्त भी काफ़ी ट्रेड यूनियन, इस बात से मुझे इनकार नहीं है।
मेरा एक अजीज है नागरचम में, एक दफ़ा यहाँ बाजार में बात लगी, उन्होंने बोला मैंने कश्मीर जाना है। मैंने कहा यार बात, मैंने फलाने आदमी के बारे में बहुत कुछ सुना है, आपने जाना ही, अगर आपको टाइम मिला अगर आप उधर भी जाना। मैंने कहा ठीक जाए। उसने अपना जब काम कश्मीर में ख़त्म किया, जैसे अंदर गया अंदर से बाहर निकला। ये खुद अभी खुद वो यहाँ पर नहीं है, उसकी ज़बान सब कुछ। उसने बोला जो ही मैं अंदर गया, मैंने अंदर जाकर बोला सलाम वालेकुम। कहता जो कुर्सी पर बैठे थे साहब उन्होंने ऐसे किया। कहता वाल क्या कर सकते? कहता मैं क्या कर सकता? कहता मैंने जब कुर्सी देखी, कुर्सी उसको जो है 50,000 की कुर्सी पर बैठा। कहता मैंने कहा हमारा लीडर जो है वो दरी पर बैठा है, कभी उसको दरी भी नहीं नसीब है। ये आदमी जो 50,000 की कुर्सी पर बैठा है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। और आखिर पर उस मेरे साथी की बात सही निकली। मैं अब्बा मुफ्ती के दौर में हट इसको मिनिस्टर लिया, इनको भी कहा गया था। मीर कासिम के दौर में इनसे कहा गया कि आप आओ मुझे उधर क्या करते हो, हम आपको एमएलसी लेंगे, मंत्री बनाएंगे। इनका जवाब था कासिम साहब मजीद जिस रास्ते से चलेगा, मुलाजिम ये कभी नहीं कहना चाहिए मजीद गद्दार था, इसने यहाँ से जो रास्ता इसने हमें भेज दिया। मुझे इस मिनिस्ट्री के एमएलसी की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे खान। आप में से जो भी कोई साथी जम्मू जाता है, आप इनके घर में जाकर आप खुद समझोगे कि ये इनका क्या किरदार है। आखिरकार मैं यही कहूँगा, आप लोगों से मेरी इतनी है, मुझे मेरी तमन्ना यही है कि यहाँ पर जो भी कोई तंजीम इकट्ठे हो जाओ। हाँ वो मुलाजिम है, मेरा उस्ताद है, मेरा क्लासफोर साथी है, मेरा चौकीदार है, मेरा सफाई कर्मचारी है, एनआरएचएम वाला है, मेरे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, दूसरे पेशे से जो लोग हैं, इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो जाओगे आप बच पाओगे। वरना मुझे ये लग रहा है जो आज मैं देख रहा हूँ मुलाजिमों की हालत, तो मेरा जो इस वक्त का काम है उतनी मेरे डीसी साहब को, एक दफ़ा मैंने डीसी साहब को यहाँ जब गर्मा गर्मी इश्तियाक साहब गवाह हैं, 2 महीने मैंने मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, आप झूठ बोलते हो। डिविजनल कमिश्नर सामने था, उनके सामने मैंने कहा आप झूठ बोलते हो, इनसे आप गलत रिपोर्टिंग लेते हो, आपको गलत रिपोर्टिंग आगे भी करते हो, आप हमारे से सुनिए। उसका नतीजा ये निकला कि पामपुरी का नाम ही वहां काट दिया गया कि आइंदा हम पामपुरी को मीटिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, शकील अहमद देव को नहीं बुलाएंगे, इश्तियाक को नहीं बुलाएंगे, दूसरे लोगों को नहीं बुलाएंगे, मास्टर अमतार सिंह को नहीं बुलाएंगे। क्यों? हमने झूठा प्रोपेगेंडा न सुनते हैं न करेंगे। बिल्कुल हम जमीनी सतह की बात करते हैं। बहुत को मैंने वहां पर कहा, मैंने बताया डीसी साहब आप कमिश्नर साहब को बोल रहे हो ये वो, आप पहले ये बात बताओ, ये जो मीटिंग चल रही है इसमें बताओ कितने गजट ऑफिसर यहाँ हैं। अगर हम किसी महकमे की बात करेंगे यहाँ, बताओ क्या उनमें से कोई ऑफिसर यहाँ है जो इसके लिए जवाब देने के तैयार है? असल में रेस में उस बात पर हुआ, उन्होंने कहा देखो ये इतने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठे हैं, वो मेरे को यहाँ के दुकानदारों को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दिखाने लगे। मैं ऐसे मीटिंग में जाने के लिए, मुझे शकील साहब बार बार टोकते हैं, दूसरे साथी न्याय साहब दूसरे साथी टोकते हैं बार बार कि पामपुरी आप रेस हो। मैंने बोला मैं रेस हो जाता हूँ, लेकिन होता हूँ गलत बात के लिए मेरी गर्दन कट जाए, मैं गलत बात मतलब मानने के लिए तैयार न सुनने के लिए तैयार। मैंने उन लोगों से काम किया है जहाँ हमारा मुंशीराम का भाई प्यार सिंह डीसी ऑफिस चपरासी हुआ करता था, नवाब फजल अहमद खान डिप्टी कमिश्नर बोला, उनकी भाषा कुछ अपने हिसाब नवाब खानदान से। उन्हें कहीं एक दिन प्यार सिंह को कहा, बैल के अंदर गया, बोला साले, आगे बोला कहाँ, पहले बोला साले फिर बोला कहाँ। उसी दिन हमारी मीटिंग सराय में चल रही रोपेट की, तो अब्दुलरहमान ठुकर साहब मौजूद इस बात के गवाह है। जब प्यार सिंह भी वहाँ आया तो प्यार सिंह को मैंने ऐसे देखा बैठ कर, मतलब प्यार सिंह क्या है, वो कुछ नहीं बोले, बाद में ऐसे ऐसे करे, मतलब बहुत किया जबन नाम जिसन मुनि में हारा। मेरी जल पर मैंने बोला, उसने जब कहा साले तू भी बोल, कोई बात नहीं, शुरू हुआ प्यार सिंह को शेर नर था प्यार सिंह। दूसरे दिन गया जो इसने बैठ के उसने कहा साले, अब एक क्लास 4 मुलाजिम डीसी को ऐसे बोले, लेकिन वो बड़ा खानदानी आदमी बात समझ गया कि काल मुझसे गलती हुई, लेकिन अंदर से उसको वो लगा रहा है। मैं उसको कुछ दिनों के बाद ही मैंने प्यार सिंह हुआ, मैंने कहा प्यार सिंह तैयार है ना हवा के लिए कहता मुझे क्या करेगा।
इसी दौरान हमारा एक केस एक बेचारी यहाँ एक जो है यहाँ डोडा हॉस्पिटल में एक नर्स हुआ करती थी, उसका है केस क्या था, बात को छोड़। लोकल एम्प्लॉय 30 अब केस को लिया, हम ये सीएमओ के साथ इसकी ट्रांसफर 15 दिन के बाद जमा हो गया। सीएमओ बोले कि नहीं जी मुझे मंत्री साहब बोलते हैं। हमने कहा मंत्री साहब कल आपको अगर ये बोलेगा चुनाव में सुनाम लगाओगे, वानी साहब के वहाँ दफ्तर हुआ करते, हमने दरी लाई दफ्तर लगाना शुरू। डीसी साहब को मौका मिला, हमारे साथ आदमी थाने पहुँच गए, थाना यहाँ हुआ करता, जिनमें प्यार सिंह, मोहम्मद शफीक, अंग्रेज, दूसरे तीसरे लोग, शुक्रार, अब्दुल हमीद, सूफी। मैं उन लोगों से गिला करता हूँ जिनके घरों से जिन लोगों ने अपनी जान की बाजियां लगाई, आज अगर उनके बच्चे मुलाजिम हैं, चाहे छोटी पोस्ट पर या बड़ी पोस्ट पर, क्या उनकी ज़मीरी आवाज नहीं देती कि हमारे माँ बाप ने क्या किया था, हमें क्या करना चाहिए? वो कितने मारे हुए हैं। जब इनको अंदर लिया, उन दिनों हमारा जुम्मू कोई साथी आया, हम पुष्टवार में आकर्षण गद्दू गवाह है, या यहाँ से हाँपते हाँपते बोला कि तो खत्म सरी बोला क्या, तो सरी नहीं खाना। हम दूसरे दिन हमने दूसरे दिन हड़ताल निकाल हाल अहमद खान बाहर आकर बोला मुझसे माफी देता है, मुझसे गलत मुझे माफ, उनको छोड़ दिया। वो क्या बात, पामपुरी कुछ नहीं था, मोहम्मद शबीर अंग्रेज जनती कुछ नहीं था, प्यार सिंह कुछ नहीं था, पंचशीलम बत्ती वाला कुछ नहीं था, विश्वामित्र कुछ नहीं था। वो एक जाति इतिहास था, इतिहास